जय हिंद। जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के भाग में हम नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं चर्चा के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16,300 करोड़ रुपए के व्यय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा 18,000 करोड़ रुपए के अपेक्षित निवेश के साथ नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के शुभारंभ को मंजूरी दे दी है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी। अब हम नेशनल क्रिटिकल मिशन यानी कि NCMM के महत्ता को जानते हैं। NCMM में खनिज अन्वेषण, खनन, लाभकारीकरण, प्रसंस्करण और जीवन काल समाप्त होने वाले उत्पादों से वसूली सहित मूल्य श्रृंखला के सभी चरण शामिल होंगे। आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में और उच्च तकनीक उद्योगों, स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा में क्रिटिकल मिनरल की अपरिहार्य भूमिका को पहचानते हुए भारत सरकार ने पिछले 2 वर्षों में महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई पहल किए हैं। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिज खनन परियोजनाओं के लिए एक फास्ट ट्रैक विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया बनाना है। इसके अतिरिक्त मिशन महत्वपूर्ण खनिज अन्वेषण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगा और इन संसाधनों को ओवरबर्डन और टेलिंग से पुनर्प्राप्त करने को बढ़ावा देगा। मिशन का उद्देश्य भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशों में क्रिटिकल मिनरल संपत्ति हासिल करने और संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह देश के भीतर क्रिटिकल मिनरल के भंडार के विकास का भी प्रस्ताव करता है। इसके अधिदेश में प्रौद्योगिकी विकास, कुशल कार्यबल, विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी ढांचा और एक उपयुक्त वित्त पोषण तंत्र शामिल होगा। यह मिशन देश के भीतर तथा इसके अपतटीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को तीव्र करेगा। अब हम क्रिटिकल मिनरल के बारे में जानते हैं। क्रिटिकल मिनरल वे खनिज और तत्व हैं जो आधुनिक तकनीक और आर्थिक सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। इनका उपयोग सौर पैनल, पवन टरबाइन और बैटरी जैसे उत्पादों में किया जाता है। उदाहरण के लिए तांबा, लिथियम, निकल, कोबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी तत्व। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी कि काबिल एक संयुक्त उद्यम कंपनी है जो विदेशों में महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान करती है और उन्हें खरीदती है। सरकार ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी की है। खान मंत्रालय ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्य एजेंसियों के माध्यम से देश में इन खनिजों की खोज पर ध्यान केंद्रित किया है। अब हम महत्वपूर्ण खनिजों के लिए सरकारी पहलों को जानते हैं। पहला, खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 को क्रिटिकल मिनरल की खोज और खनन को बढ़ाने के लिए 2023 में संशोधित किया गया है। नतीजतन खान मंत्रालय ने रणनीतिक खनिजों के 24 ब्लॉकों की नीलामी की है। दूसरा, पहले परमाणु खनिज माने जाने वाले 6 खनिज यानी कि लिथियम, बेरिलियम, नियोबियम, टाइटेनियम, टैंटालम और जिरकोनियम अब निजी क्षेत्र के अन्वेषण और खनन के लिए खुले हैं। तीसरा, केंद्र सरकार अब दुर्लभ पृथ्वी तत्वों ग्रेफाइट, कोबाल्ट, लिथियम, निकल, फॉस्फेट, पोटाश और टिन जैसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के लिए विशेष रूप से खनिज रियायतों की नीलामी कर सकती है। चौथा, 2023 के संशोधन से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने और जूनियर खनन कंपनियों को गहरे और क्रिटिकल मिनरल का पता लगाने में सक्षम बनाने के लिए अन्वेषण लाइसेंस पेश करता है। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जीएस नेक्सस के साथ जुड़े रहें।